साहबदीन साहब जिस समय वहाँ थे कि उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था, जो आज उनके परिवार के नजदीकी बोल रहा है। साहबदीन साहब थे तो हॉस्पिटल में 40 रुपया फीस था, और आज 500, 700, 300, 10 तक ले फीस है, 1,000। मैंने बात नहीं है कि हिना साहब को यहाँ से टिकट नहीं दिया जाए, असर तो पड़ ही जाएगा, असर कुछ पड़ जाएगा। लेकिन हम लोग जो बिचवलिया के कटिंग करना है, बिचवलिया को दिखाना है, तो हम लोग आरजेडी से हिना साहब को ही सपोर्ट करेंगे और हिना साहब को जिताना है। लेकिन आरजेडी से हम रिक्वेस्ट करेंगे सब लोगों से, जो टिकट आरजेडी का हिना साहब को दिया जाए। और साहबदीन साहब का कमी तो आज भी खल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बहुत जीते हुए एमपी हैं, हारे हुए एमपी हैं, किसी का ध्यान उस पर नहीं है कि इतना फीस क्यों बढ़ रहा है। तो कोई नहीं बोल रहा था। आज वही सरकार आरजेडी के साथ अगर नीतीश जी आ गए हैं, सरकार चल रहा है, तो जंगल राज हो गया है। लेकिन हम लोगों के देखने से ही मंगल राज है, जंगल राज नहीं है। जितने लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है, मंगल राज है। अच्छा, कुछ याद आपको आती है जब सिवान में कोई व्यक्ति जाता था साहबदीन साहब के पास, कोई अपना समस्या लेकर के, कोई अधिकारी कमजोर गरीब आदमी को नहीं सुनता था, तो उसमें किस तरह का वो मतलब जो है एक्शन लेते थे? अपने स्तर से साहबदीन साहब एक्शन ले करके उस काम को करा देते थे। एक बार का बात है कि हम लोग काम कराते थे ठेकेदारी का, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था या कालीकरण का बात था, वो इधर से उधर किया था, लेकिन वो कहे कि काम हमको कराना है, आप चेक काटिए, मार्च के पहले चेक काट देना है, रुपया आपस नहीं जाना चाहिए। तो एकदम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माफी मांग करके चेक काटे और काम भी हुआ। जी जी। अच्छा, कुछ लोग उनको कहते हैं कि दबंग आदमी थे, बाहुबली थे। उस समय तो वो बाहुबली थे, उन्हीं के कहाँ अथी के वो नहर के किनारे प्रतापपुर गांव कांड कहीं होकर साहबदीने के नाम, तो साहबदीन साहब उस समय तो मर्डर करा रहे थे। आज बराबर मर्डर हो रहा है। आज कौन बोल रहा है, कौन करा रहा है? बिल्कुल। आज का मर्डर बतावे ना, वो लोग कहाँ हैं जो कह रहे थे कि साहबदीने साहब कुछ होगा, साहबदीने साहब करा रहे थे। जी, यानी कि उनको बदनाम भी किया गया। बदनाम करके समाज में दूषित वातावरण समझा करके लोगों को उनसे बरगलाया गया। तो अभी जो घटनाएं हो रही हैं, अब तो साहबदीन साहब जिंदा नहीं है, तो क्या कहेंगे, कौन इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? वही जात पात के बात बतिया करके लोग हिंदू मुस्लिम कर करके ये सब कांड कर रहे हैं। कुछ इसमें के लोग हैं, कुछ उसमें के लोग हैं। उसमें है वो लोग पहले भी थे और आज भी वही लोग हैं। कभी राजद में चले जाते हैं, कभी भाजपा में चले जाते हैं, कभी चिराग पासवान पार्टी बनाए हैं उसमें चले जाते हैं। उनके साथ कितना मजा लिए हैं सब लोग, अब मजा ले करके उन्हीं से लड़ने के लिए तैयार है। अगर सारे लोग कहते हैं कि हमारा संपत्ति साहबदीन साहब के परिवार के हैं, तो सब पार्टी वाले लोग छोड़ दें और साहबदीन साहब के परिवार के कोई एमपी बिना इलेक्शन का अनकॉन्टेस्टेड एमपी बन जाए और दिल्ली जाए कि सिवान का नाम रोशन होगा। जी, अभी एक लोग चर्चा कर रहे हैं नेताजी कि जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें यादव और मुसलमान का संख्या बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अगर ऐसा लोग कर रहे हैं, जितने लोग बदनाम कर रहे हैं, तो उनका तो सेंट्रल में सरकार है। ये भाजपा वाले लोग कर रहे हैं तो उनका सेंट्रल में सरकार है, वो अपने से जनगणना करा करके दिखा दे जो किसका अधिक है और किसका कम है, वो लोग खुद दिखला दें। जी। अच्छा, एक बार साहबदीन साहब आए थे जेल से बाहर, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उसको लेकर के बहुत बवाल हो गया था। गलती तो उसमें कहीं वो नहीं बोले थे। परिस्थितियों के मुखिया, जैसे आप जैसे मीडिया वाले ले पूछे कि वो कैसे मुखिया है, तो परिस्थिति उस तो हमें था, उसी परिस्थिति के अनुसार वो गलत नहीं बोले हैं। परिस्थिति के अनुसार वो मुख्यमंत्री बने। पार्टी में अधिक वोट था आरजेडी का, उससे क्या, लेकिन परिस्थिति उस तरह का था। वो कौन गलत सा बोले थे, लेकिन उसी को लोग बदनाम किए जो परिस्थितियों का मुखिया। सब तोड़ मड़ोड़ करके लोग बोलते हैं। जी।
तो क्या अपील करेंगे, चूंकि चुनाव का समय करीब आ रहा है, राजद के सभी सिपाही लोग अपने काम में लग जाएं, अब मेहनत करें। हम लोग एकदम अपने आरजेडी के सारे लोगों को एकदम रोज डायरेक्शन यही दिया जा रहा है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत और आरजेडी सबसे आगे रहे, और सिवान से हिना साहब को टिकट दिया जाए। कहीं भूल चूक भी हुआ हो उसको भुला करके, बिचवलिया बहुत और बार बोल रहा है, उस पर नहीं ध्यान दे करके और यहाँ से टिकट हिना साहब को एक बार दिया जाए और अब की पारी उनको संसद में भेजा जाए। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं दरोगा प्रसाद यादव उर्फ पहलवान जी।